बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अक्टूबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान की तबाहकुन स्ट्राइक्स जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के तमाम तर एसेट्स को चंद घंटों में नीस्तो नाबूद कर दिया, हवा में तहलील कर दिया। इन स्ट्राइक्स की कुछ मजीद और एक्सक्लूसिव डिटेल्स तो आ रही हैं, लेकिन इन स्ट्राइक्स के बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अहम तरीन मुल्कों को एतमाद में लिया है और इस वक्त हंगामी राब्ते चल रहे हैं अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का ये फैसला, पाकिस्तान का ये इकदाम, अब इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं उनको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो कि भारत में मौजूद हैं और एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का 6 रोज़ा दौरा उनका प्लान्ड है, उनके डेलीगेशन में डिप्लोमैट्स के रूप में कुछ अहलकार गए, कुछ इंटेलिजेंस के लोग गए और किस तरह से रॉ का रिटर्न प्लान किया जा रहा था अफगानिस्तान में, और जो टीटीपी और बीएलए की सहूलतकारी थी। और इस वक्त 2 फ्रंट वॉर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की जा रही है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट पे हैं। सारी चीज़ें एक एक करके तसल्ली से डिस्कस करते हैं और कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, जिनका राउंड 1 जो है वो काबुल में था, फिर उसके बाद राउंड 2 जो है वो पक्तिका, फिर खोस्त और फिर जलालाबाद। और ना सिर्फ नूर वली महसूद और उसके दोनों डेप्यूटीज़ जो उसके सक्सेसर्स हैं, उसके जानशीन थे मुमकिना, उन्हें एलिमिनेट किया गया। नूर वली महसूद के हवाले से अफ़गान मीडिया जो है उसमें मुतज़ाद खबरें चलीं। कुछ कहते थे कि ये मारा गया, कुछ कहते थे कि ये ज़िंदा है। अलबत्ता अब बिलाल सरवरी अफ़गानिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ अनमैन्ड जहाज़ थे या अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स थे जो कि पाकिस्तान से लाइकली लॉन्च किए गए। इन्होंने काबुल के 4 एरियाज जो हैं उनको निशाना बनाया और मुफ्ती नूर वली महसूद जो है, जो टीटीपी का अमीर बताया जाता है, नाम निहाद मुफ्ती, खारजियों का सरबरा, उसे मार दिया गया इन द हार्ट ऑफ तालिबान गवर्नेंस, यानी तालिबान की हुकूमत का जो दिल है काबुल, वहां पर। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी टाइमिंग भी ये बताया जा रहा है और अफगानिस्तान के मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सबसे बड़ा एसेट अफगानिस्तान के दिल में आपने उड़ा दिया। और उस वक्त पे जब अमीर खान मुत्तकी अफगान वजीर खारजा इंडिया में है और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि तालिबान कह रहे हैं, और ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि तालिबान ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, हम रॉ को क्लीन चिट देते हैं। हमारा मुल्क तो वैसे ही एक रोग एलिमेंट चला रहा है, एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी और अभी भी हमें नहीं पता कि हमने अपना मुल्क कैसे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट था और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हमारा रिस्ट्रेंट, हमारा सब्र कभी हमारी कमज़ोरी नहीं रहा, हमारा डिसिप्लिन था वो हमारा एक रिस्ट्रेंट जिसका हमने मुजाहरा किया। और अब चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी हमसाया मुल्क हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इंडिया, स्ट्रेंथ भी है हमारे में, पेशेंस भी है और प्रिसीजन भी है। फिर हम जब ठोकते हैं तो बिल्कुल देख चाक के ठोकते हैं। और इसमें अब मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो एक्शन लिया, जो कि टीटीपी से ज़्यादा अफगानिस्तान की हुकूमत और भारत के लिए एक मैसेज था। ये टीटीपी तो एक रोग एलिमेंट है, ये तो एक दहशतगर्द ग्रुप है, लेकिन इनकी सरपरस्ती करने वाले इन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड कर, और तालिबान की हुकूमत फंस कैसे गई है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन एज पर माई इंफॉर्मेशन, अमेरिका, चीन, रशिया, ईरान, इवन सऊदीज़ और जीसीसी के जितने हमारे पार्टनर्स हैं उन्हें बड़े तरीके से ब्रीफ किया गया और दुनिया के तमाम मेजर कैपिटल्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की कि जी पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल हो रहा है, ये बेसिकली तालिबान गवर्नमेंट अपने वादे और दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो करेगा वो एक रिएक्शन ही होगा। और पाकिस्तान ने जो किया ये अकेले पाकिस्तान का एफर्ट नहीं है, इसकी लेजिटिमेसी भी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा डिप्लोमेटिकली। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि जो पाकिस्तान ने पक्तिका में, जो साउथ वज़ीरिस्तान के साथ उनका एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो उसमें स्ट्राइक्स की, काबुल की स्ट्राइक्स के बाद टीटीपी का सफाया किया गया है, मुकम्मल तौर पर रंदा फेरा गया है और टीटीपी की मंजी ठोकी गई है।
और ये जो टीटीपी की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया है ना, सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर, सबको, अभी तो चीजें सामने आएंगी, तो ये बहुत वैल्यूएबल है। ये बेसिकली इनकी पूरी जो लीडरशिप है उसे डिवाइड कर सकते हैं। और बिलाल सरवरी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो अफगान जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि टीटीपी के अंदर डिवाइड है, टीटीपी के अंदर जो डिवाइड है ना, उसकी वजह से इसकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हुई। और एक नूर वली महसूद का ग्रुप है, एक गुल बहादुर, ऑल्दो मैं आपको यह बता दूं कि ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस थी, और पख्तिका के अंदर गुल बहादुर ग्रुप को भी रगड़ दिया गया, उनके ऊपर भी रंदा फेर दिया गया, उनके लीडर्स और उनके टॉप नॉच जो कमांड है वो भी हवा में तहलीली हुई है। कल रात बहुत बड़ा कंसाइनमेंट किया है पाकिस्तान की तरफ से टुवर्ड्स हेल, हमने बहुत बड़े बड़े इनकी तादाद में वी हैव डिस्पैच्ड देम टू हेल, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। और इसके कुछ लॉन्ग टर्म तो पाकिस्तान को फायदे होंगे, शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि फौरी तौर पर वो कोई रिएक्शन देने की कोशिश करें, उसके लिए भी पाकिस्तान ने तैयारी की हुई है। और इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, कि पाकिस्तान जो है उसने अफगान तालिबान जो कि गेमें डाल रहे थे, डबल गेम कर रहे थे इतने अरसे से, उन्हें एक बड़ी दिलचस्प पोजीशन में डाल दिया। अगर अफगान तालिबान जो हैं वो मान लेते हैं कि नूर वली महसूद के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है, तो उनका मौक़िफ़ कमज़ोर, नहीं मानते तो भी उनका मौक़िफ़ कमज़ोर, तो वो इस वक्त फंस चुके हैं कि माने या ना माने। तो इस वक्त नूर वली महसूद ग्रुप हो, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो, टीटीपी के जितने फैक्शंस हों, और आपको लगता है कि अफगानिस्तान में फिर BLA, BRF, ब्रास और ISKP और IMP के ठिकानों को हमने बख्शा होगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो लोग कल स्ट्राइक्स कर रहे थे पूरी रात, और अभी तक ये ऑपरेशन शायद ऑन गोइंग हो, और बहुत से लोग मैन वर ऑन ग्राउंड एज वेल, जो बाद में इंश्योर कर रहे थे, रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे थे कि भाई क्या क्या हमने कर लिया है। और टीटीपी के रेस्ट हाउसेज, इनके डीपूज और इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया गया, और अब अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसे कंफर्म कर रहे हैं। बट द रियल न्यूज़, उस पर आते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं, अली के चिश्ती हैं, उन्होंने ये खबर दी कि इंटेलिजेंस सोर्सेज का ये कहना है कि अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन भारत गया है, जिसकी भारत आमद ही मशकूक थी कि UN अफगानिस्तान के वजीर खारजा को पाकिस्तान आने की क्लियरेंस नहीं देता, इंडिया जाने की क्लियरेंस दे देता है। और 6 रोज़ा दौरा है 2021 से, जब से इन्होंने कंट्रोल संभाला अफगानिस्तान का, उसके बाद से ये सबसे तवील दौरा है किसी मुल्क का। रशिया गए इतना तवील दौरा नहीं किया, चाइना गए इतना तवील दौरा नहीं किया। इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं ये वो प्लेयर्स हैं जो मैटर करते हैं। इंडिया का क्या लेना देना अफगान इशू में, बट 6 रोज़ा दौरा है। और अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि इसमें सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इसका नाम है इस इदारे का, इसके सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें भी डिप्लोमैट्स के लबादे के अंदर इस डेलीगेशन के अंदर शामिल किया गया। और असल जो एजेंडा बताया जा रहा था, ये पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले ही पहुंच गई थी कि ये कोऑर्डिनेशन विद रॉ इज द मेन एजेंडा, कि किस तरह से सबवर्सिव ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी में किए जाएं, और इन रिटर्न वही जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी इंडिया जो है इट विल ऑफर रिकग्निशन टू तालिबान रिजीम, और ये एक खुफिया मुआहिदा जो है उसके लिए ये दौरा था। लेकिन पाकिस्तान ने रॉ पर ये स्ट्राइक की है, ये स्ट्राइक टीटीपी पर की है, और इवन अफगान तालिबान जो इस रीजन के अंदर डबल गेम डाल रहे थे, और उन्हें बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, इन 4 मुल्कों ने अफगान तालिबान को समझाया है, और पिछले चंद घंटों में समझाया है कि ये हरकत ना करो, बट उन्होंने की। और फिर अब इसकी प्राइस जो है, ये हरकत करने से पहले ही उन्होंने अब इसकी प्राइस पे कर दी है। और ये याद रखिएगा कि ये 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान पे अब वेज करने की कोशिश करेंगे। अफगान बॉर्डर के ऊपर ये एक क्विक रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। वी आर रेडी फॉर इंडिया, आवर एयरफोर्स इज कंप्लीटली वेटिंग फॉर इंडिया एंड इंडियन प्रॉक्सीज एज वेल। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हम इंतजार में बैठे हैं, हम तैयारी करके बैठे हैं। और तुमने तो चलो अफगानिस्तान को पार्टनर शायद चुना हो ना, हम जहां जहां से मारेंगे और जो महाज हम खोलेंगे वो बहुत बड़े सरप्राइज होंगे। बांग्लादेश का दौरा भूल गए हो, अभी जो 1 दिन पहले खत्म हुआ है। चाइना क्या करेगा वो अंदाजा नहीं है। सो पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग पूरी की हुई है, हमने प्लान बी, प्लान सी। अलबत्ता अब ये मजीद कोई रिएक्शन देंगे, अभी तो इन्हें समझ ही नहीं ना आई हुआ क्या। हमने जो किया, वी वर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर एयर स्पेस एंड वी विल बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर एयर स्पेस जब हमारा दिल किया। ये भी मैं आपको बताऊं, इट इज द न्यू नॉर्मल। अगर ये न्यू नॉर्मल था ना कि वहां से दहशतगर्दी आए, फिर इधर से उन दहशतगर्दों की मौत भी जाया करेगी अक्रॉस द बॉर्डर। और दिस इज द न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी
और स्ट्रेंथ, ये 3 कंपोनेंट्स के साथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जीरो टॉलरेंस किसी भी चीज के लिए, कोई एग्रेशन नहीं हम करेंगे, लेकिन एग्रेशन का जवाब जो है ना, वो वी विल अनलीश हेल ऑन द एग्रेसर। मई 2025 और अक्टूबर 2025 ये याद रखे जाएंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।